नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो बेहतरीन क्लास चल रही है, जिसमें हमने पिछली क्लास में डलहौजी और अन्य जनरल गवर्नर के बारे में जाना और उसी के तहत पर आज उसी के तौर पर हम एक और नई क्लास लाए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में, जो आगे गवर्नर हैं, जो अगले गवर्नर हैं। महत्वपूर्ण की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण सचिव यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने का कारण करते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लॉर्ड मेयो के बारे में, जिनका कार्यकाल निर्धारित है, जिनके कार्यकाल में घटित जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो ऐसी क्या क्या घटनाएं थी तो उनके बारे में घटित हुई हैं। जो लॉर्ड मेयो हैं उनके काल में क्या क्या घटित हुई हैं। तो लॉर्ड मेयो हैं, उनका जो शासन काल है 1869 से 1872 1869 से 1872 1869 से 1872 तक। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं थी ऐसी जो हमें परीक्षा की महत्वपूर्ण दृष्टि से बनती हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उनके कार्यकाल के दौरान। तो पहली बात करें हम जो जनगणना के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि जनगणना जो पहली जनगणना हुई है नियमित रूप से, जो जनगणना हुई है, जो प्रथम अगर जनगणना कहें उसे प्रथम जनगणना, जो जनगणना हुई थी ये पूर्णतः सफल जनगणना नहीं थी, लेकिन ये जनगणना पहली जनगणना थी, तो इसे कहेंगे हम प्रथम असफल जनगणना। प्रथम असफल जनगणना। प्रथम असफल जनगणना जो 1872 में कराई। प्रथम 1872 में कराई किसने? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रथम असफल जनगणना जो किस वर्ष कराई गई? 1872 में। इसके बाद देखेंगे जो 1872 का टाइम पीरियड है, इसी के दौरान 1872 के टाइम पीरियड के दौरान 1800 टाइम पीरियड के दौरान ही इसे क्या किया? 1872 के टाइम पीरियड के दौरान जो 1800 लॉर्ड मेयो है, जो इसका कार्यकाल है 1869 से 1872, लेकिन 1872 ही क्यों? 1872 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी इसको मार दिया जाता है 1872 के दौरान। इसकी मृत्यु हो जाती है। 1872 के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें एक अफगानी को जिसमें एक अफगानी को यानी अफगानिस्तान का जो व्यक्ति है, एक अफगानी को काले पानी में इसकी हत्या के दौरान जिसमें इस एक अफगानी ने इसकी हत्या का जो कारण है वो किसके द्वारा है? जो एक अफगानी के द्वारा काला पानी, एक अफगानी के द्वारा एक अफगानी ने काला पानी में इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो की मृत्यु जो काला पानी में एक हत्या, काला पानी यानी कोई ऐसी एक स्थान है जहां पर अगर बात करें, काला पानी एक जेल का वो है, जिसमें काला पानी एक जेल की नाम है, जो जेल है उसे काला पानी की जेल या फिर काला पानी की सजा कब बोलते हैं। उसमें इसे एक अफगानी के दौरान लॉर्ड मेयो की 1872 में हत्या कर दी जाती है। उसके उपरांत जो इसके द्वारा कार्य किए गए हैं, इसके द्वारा लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए? कृषि विभाग की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना
किसी विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 में। किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में। किस विभाग की स्थापना हुई? कृषि विभाग की। इसी के दौरान आगे देखेंगे कृषि विभाग की स्थापना के दौरान जो लॉर्ड मेयो है उसके दौरान जो इनके कार्यकाल है। उसके बाद देखेंगे हम लॉर्ड मेयो के बाद आते हैं लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड मेयो के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड लिंटन। और ज़्यादा इसमें ऐसी अधिक जानकारी जो है नहीं जिसके दौरान हम देख सकेंगे क्वेश्चन मार्क बने हैं। लॉर्ड लिंटन जो 1876 से 1876 से 1880 तक जिनका कार्य शासनकाल कितना है? 1876 से 1880 तक। 1876 से 1880 तक इनके शासनकाल के दौरान देखेंगे क्या ऐसी जानकारी है जो हमें परीक्षा की दृष्टि से देखनी चाहिए। तो इनके शासनकाल में सन 1877 में सन 1877 में पहला दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ, पहला दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ इसमें जो ब्रिटेन की महारानी आई थी इसमें इसी पहला दरबार 1877 में दिल्ली पहला दरबार आयोजित हुआ। इसी दरबार में ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन की महारानी को एक पदवी दी गई यानी उपाधि दी गई। तो कौन सी उपाधि थी? ब्रिटेन की महारानी को क्या उपाधि दी? केसर हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद केसर हिंद की उपाधि। जो पहला दिल्ली दरबार हुआ कौन सा? सन में 1877 में, जिसमें महारानी जो ब्रिटेन की महारानी है उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। केसर हिंद की उपाधि किस दरबार में दी गई? तो पहले दिल्ली दरबार में। किसे दी गई? ब्रिटेन की महारानी को। ब्रिटेन की महारानी को क्या दिया? केसर हिंद की उपाधि। केसर हिंद जिसे अगर आपने जाना होगा इतिहास में, जो गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि जो दी जाती है जो 20 के दशक में, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसी पे देखते हैं। और इसके काल में क्या क्या ऐसी घटनाएं हैं लिंटन के काल में। जो सन 1878 77 के बाद सन 1878 ईस्वी में 78 ईस्वी में समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। किसके द्वारा? लॉर्ड लिंटन के द्वारा। समाचार पत्रों पर रोक लगाने का काम लॉर्ड लिंटन के द्वारा, जिसमें प्रेस एक्ट रोक लगा दी, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। अगर पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है, समाचार पत्रों से। समाचार पत्रों पर रोक लगा दी, उद्देश्य क्या, मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि इसने समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। दरअसल जो भारत के क्रांतिकारी थे, वो भारत के क्रांतिकारी थे, समाचार पत्र के माध्यम से ही अपनी क्रांति को उजागर जो करने का काम करते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से ही वो अंग्रेजों के बारे में अपनी राय या फिर अपने उनकी भड़ास के ऊपर जो भी कथन लिखते थे, तो उनके द्वारा समाचार पत्रों के द्वारा वो देश भर में फैलाने का काम करते थे, जिसके कारण अंग्रेजों को ये बात सही नहीं लगी, तो उन्होंने समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। लेकिन आगे चल किस किस समाचार पत्रों पर रोक लगा दी, किस एक्ट के द्वारा, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। तो इसी के द्वारा हम आगे जानेंगे, जिसमें इसने सिविल सेवा परीक्षा जो है क्रम से, जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो देने की आयु है, मान लो जैसे कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें तो उसमें 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष या 23 वर्ष ऐसे होती है। तो इसमें भी एक निर्धारित समय कर दिया, जिसमें 21 वर्ष से जिसमें परीक्षा के लिए सिविल परीक्षा के लिए 19 से 21 वर्ष तक इसने सिविल परीक्षा के लिए उम्र निर्धारित की। उम्र कितनी? 19 से 21 वर्ष, 19 से 21 वर्ष निर्धारित की। किसने? वर्नाकुलर सिविल परीक्षा के लिए कितनी निर्धारित की? 19 से 21 वर्ष। 19 साल से 21 वर्ष का व्यक्ति ही इस परीक्षा के लिए अनिवार्य होगा, इस परीक्षा के लिए अनिवार्य होगा। इसके द्वारा यही, बस आगे देखते हैं जो अगले लॉर्ड हैं उनके बारे में जानेंगे। लॉर्ड रिपन के बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 80 से 84 1880 से 84 वर्ष तक रहेगा। इनके शासनकाल में ऐसी क्या घटनाएं थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ऐसी क्या घटनाएं थी जो हमें पढ़नी है, तो उनके शासनकाल के बारे में जानेंगे। लॉर्ड रिपन के जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, इसके द्वारा लॉर्ड लिंटन के द्वारा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने का काम किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसके द्वारा जो बढ़िया काम किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने का काम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। यानी इसको रोक लगा दिया, यानी जो समाचार पत्रों पर रोक लगाई किस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, तो इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, एक्ट को ही समाप्त कर दिया। इसके द्वारा और क्या कार्य हैं, जो इसने पहली सफल जनगणना इसी के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के पहली सफल जनगणना, पहली सफल जनगणना, पहली सफल जनगणना, पहली सफल जनगणना 1881 1881 में इसी के काल में हुई, इसी के समय हुई। इसी के समय में हुई जो पहली सफल जनगणना, किसके शासनकाल में? रिपन के में। और जो लिंटन ने प्रेस एक्ट लगाया उसे हटाने का काम भी इसके द्वारा। और देखिए इसके बारे में जाने, जो जनगणना है इसी में निर्धारित किया गया कि हर 10 साल के अंतराल में
जो हर 10 साल के अंतराल में जनगणना होगी, किसकी? भारत की जनगणना होगी, जिसमें पहली सफल जनगणना इसकी 1881 में। अगर पूछे कि पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में। अगर पहली सफल जनगणना पूछे तो पहली सफल जनगणना कितने? 1881 में। 1881 में सही जवाब देने का काम करेंगे। उसी के दौरान आगे देखें, पहली सफल जनगणना इसी के कार्यकाल में, लेकिन इसे निर्धारित किया गया कि यह हर साल, यह हर 10 साल या 10 वर्ष, हर 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद जनगणना कराई जाएगी। कराई जाएगी किसके शासनकाल में? लिप्पन के काल में पहली सफल जनगणना 1881, और हर 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना कराई जाएगी। हर 10 वर्ष के अंतराल में, यानी 10 वर्ष के बाद, हर 10 वर्ष के बाद ये जनगणना कराई जाएगी। और 1882 के वर्ष 1882 में, वर्ष 1882 में, वर्ष 1882 में, 1882 में स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में, और इसी के काल में, इसी के समय प्रस्तुत किया गया कौन सा बिल? अल्बर्ट बिल। एक अल्बर्ट बिल है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही अल्बर्ट बिल जो है इसी के शासनकाल में प्रस्तुत किया। अल्बर्ट बिल, मोस्ट इंपोर्टेंट, अल्बर्ट बिल, अल्बर्ट बिल इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, इसी के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया। अल्बर्ट बिल इसी के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया। लॉर्ड रिपन के में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया, जो लिंटन ने, जो उसके शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया, और लिंटन के शासनकाल में इसे लगाया गया, लिंटन के शासनकाल में इसे लगाया गया। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का काम किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। और किस वर्ष से इसका शासनकाल, अगर पूछे किस वर्ष से किस वर्ष तक लॉर्ड रिपन का शासनकाल है, तो 80 से 84, यानी 1880 से 84। और पहली सफल जनगणना की बात करें तो 1881 में, 1881 में। अगर पहली असफल जनगणना या पहली जनगणना जो हुई है वो कब हुई है? 1872 में। किसके शासनकाल में? लिंटन के काल में। लिंटन से पहले जो है, लिंटन के काल से पहले इसकी है, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में इसके द्वारा हुई है। पहली सफल जनगणना 1881 में, और पहली असफल जनगणना 1872 में। इसका यह एक निर्धारित करेगी कि हर साल 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना कराई जाएगी, हर साल 10 वर्ष के अंतराल में कराई जाएगी। अगर आपसे पूछा कि भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष, हर 10 वर्ष के अंतराल में होनी है, तो ये किस वर्ष निर्धारित किया गया है, कौन सी जनगणना के अनुसार निर्धारित किया गया, तो वो बताएंगे। पहली जनगणना जो 1881 में हुई उसी के अंतराल में इसे निर्धारित किया गया। अगर बात करें लॉर्ड लिंटन की जो मृत्यु है, इसकी लॉर्ड रिपन की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई? लॉर्ड रिपन की मृत्यु, लॉर्ड एल्गिन की, लॉर्ड, ऐसे कौन से लॉर्ड हैं जिनकी मृत्यु हिमाचल के धर्मशाला में हुई? तो वो लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु, लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। यानी जो एक प्रकार का बौद्ध मठ है, जहाँ पर अगर आप देखोगे वहाँ पर बौद्ध मठ है, जहाँ पर इसकी मृत्यु हुई लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कहाँ पर हुई? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, जो भारत में मरे, ये जो भारत में मरा, ऑब्वियस सी बात है। अगर बात करें और कि कॉर्नवालिस जो है उसकी कब्र कहाँ है? कॉर्नवालिस की, कॉर्नवालिस जिसने पुलिस व्यवस्था को देने का काम किया कॉर्नवालिस के द्वारा, सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा। इसकी कब्र मकबरा है, फिर कब्र जिसकी कब्र कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर, यूपी में। गाजीपुर, यूपी में। और भी ऐसे कौन से हैं जो इनकी मृत्यु भारत में हुई है? तो लॉर्ड मेयो, जिसको एक अफगानी द्वारा, लॉर्ड मेयो की मृत्यु कहाँ? काला पानी, जो अंडमान निकोबार की जेल है, जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर जो जेल व्यवस्था थी उसे काला पानी की सजा बोलते थे। तो काला पानी में मारा गया, इसे काला पानी में मारा इसको, लॉर्ड मेयो को। और जो एलिन की मृत्यु है वो कहाँ पर हुई? धर्मशाला में, जो मैंने अभी ऊपर बता दिया है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने ऐसा पढ़ा है। तो लॉर्ड मेयो के बारे में हम शुरुआत की। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 1872। इसके समय में प्रथम असफल जनगणना हुई, जो 1872 में कराई गई। 1872 में इसके द्वारा पहली जनगणना हुई। इसके दौरान जो 1872 है, वर्ष 1872 में इसको एक अफगान के द्वारा कहाँ पर इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई? अफगान के द्वारा काला पानी में इसकी मृत्यु हुई। एक अफगान के द्वारा इसकी मृत्यु कर दी गई, 1872 में जो कृषि विभाग है इसके द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई। वो कौन है? कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872 में। तो कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 में। फिर हमने जाना कि लॉर्ड लिंटन के बारे में। लॉर्ड लिंटन जो जिनके शासनकाल में पहला दिल्ली दरबार लगा, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई, वो कब लगा? तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में। तो ब्रिटेन की महारानी को वहां पर केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। इसी के काल में 1878 में, इसी के समय में समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई। कोई समाचार पत्र संपादन नहीं करेगा। किस एक्ट के द्वारा लगाई? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा किसे समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई। उसके बाद इसने सिविल परीक्षा के लिए उम्र निर्धारित कर दी। जो 19 वर्ष से 21 वर्ष तक रहेगी। इसके बाद हमने पढ़ा लॉर्ड रिपन के बारे में, जो 1880 से 1884 तक जीवित रहेंगे, जिनका कार्यकाल जो 1880 से 1884 तक रहेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया, जो अखबारों पर जो रोक लगाई थी, उसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया गया। किसके द्वारा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसके शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, वो क्या था? तो इसके शासनकाल में क्या हुई? पहली सफल जनगणना इसी के शासनकाल में 1881 में इसी के समय में हुई। तो पहली सफल जनगणना 1881 में। हर वर्ष इसको एक निर्धारित कर दिया गया कि हर वर्ष 10 वर्ष के अंतराल में होनी चाहिए। जिस प्रकार 2011 में हुई और इससे पहले 2001 में, तो इसी हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की गई। तो 1882 में इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की 1882 में। फिर एक अल्बर्ट बिल आया, जो अल्बर्ट बिल है वो किसके शासनकाल में आया? जो अल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण काम, एक जो बिल आया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में,
इसी के शासनकाल में प्रस्तुत हुआ। किसके? रिप्पिन के शासनकाल में, लॉर्ड रिप्पिन के शासनकाल में, रिप्पिन के शासनकाल में रॉबर्ट बिल भी प्रस्तुत हुआ। और इनसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे तथ्य हैं, जो इनकी मृत्यु कब और कहाँ कहाँ पर हुई, तो लॉर्ड एलिंगन जो है, एल्गिन, जो एल्गिन की है मृत्यु, वो कहाँ पर हुई है? धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल। और पूछे आपसे धर्मशाला है क्या चीज, तो एक बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ। ये क्या है? एक बौद्ध मठ, बौद्ध मठ, बौद्ध मठ, बौद्ध मठ जो है धर्मशाला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कॉर्नवालिस, जो कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ? यूपी में, गाजीपुर के यूपी के गाजीपुर में। मेयो की मृत्यु कहाँ पर हुई? काला पानी में। और किसके द्वारा की? एक अफगानी व्यक्ति के द्वारा, अफगानी व्यक्ति के द्वारा, अफगानी व्यक्ति के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बेहतरीन क्लास के द्वारा आपको समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए, अगर कैसा लगी आपको क्लास। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।